हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उग्रसेन पुनिया। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूं वो है लेसन लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, यानी नमक के रेगिस्तान के उस पार प्यार, नमक के रेगिस्तान के उस तरफ दूसरी तरफ प्यार। ये इंडिया और पाकिस्तान की एक लव स्टोरी है। ये लेसन जो है इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपने नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर के इसका हिंदी ट्रांसलेशन पूरे लेसन का कवर कर सकते हैं और उसके बाद में आप चाहें तो ये क्वेश्चन आंसर है वो अटेंड कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डाले हुए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम आज करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, नमक के रेगिस्तान के उस तरफ का प्यार, इसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इस लेसन का देखिए, व्हाई डिड द रन यहाँ पे रेगिस्तान से है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हमने लेसन के अंदर पढ़ा हुआ है। आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि रन क्या था। तो व्हाई डिड द रन लुक लाइक ए पैरालाइज्ड मॉन्स्टर। पैरालाइज्ड का अर्थ होता है शक्तिहीन, जिसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं होती है उसको बोलते हैं मॉन्स्टर, कहते हैं दैत्य को, राक्षस को बोलते हैं। तो व्हाई डिड द रन लुक लाइक ए पैरालाइज्ड मॉन्स्टर, जो रन था, जो रेगिस्तान था, वो एक शक्तिहीन मॉन्स्टर की तरह क्यों दिखाई देता था। तो इसके बारे में आपको बताना है कि वो पैरालाइज्ड मॉन्स्टर किस तरह से लगता था रेगिस्तान। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, द ड्रोट इन कच्छ के अंदर जो ड्रोट पड़ा था, सूखा पड़ा था, हैड लास्टेड फॉर 3 सक्सेसिव ईयर्स। लास्ट का अर्थ होता है चलना, चलते रहना। फॉर 3 सक्सेसिव ईयर्स, सक्सेसिव का अर्थ होता है लगातार, कंटिन्यूअस। तो जो कच्छ के अंदर ड्रोट पड़ा था, सूखा पड़ा था, वो 3 लगातार सालों तक चलता रहा था। द मॉनसून हैड फॉरगॉटन, और जो मॉनसून था वो भूल गया था द लैंड, इस जमीन को, यानी कच्छ की भूमि को मॉनसून भूल गया था, बरसात होना बंद हो गई थी, बरसात हुई नहीं थी 3 सालों से। एंड द सोइल वाज कवर्ड, और यहाँ की जो सोइल थी, यहाँ की जो जमीन थी, मिट्टी थी, कवर्ड विद स्क्रैप एंड स्कार टिश्यूज। वो किससे कवर हो गई थी, किससे ढक गई थी, यानी जो जमीन है, जो मिट्टी है, भूमि है, उसका ऊपरी हिस्सा है वो विद स्क्रैप एंड स्कार टिश्यूज। स्क्रैप का मतलब होता है पपड़ीदार, खरोंचे, उसके ऊपर ऐसे लग रहा था, दरारें आ गई थी। एंड स्कार टिश्यूज, स्कार कहते हैं घाव को, घाव रूपी जो उत्तक हैं वो उसके ऊपर दिखाई दे रहे थे। लाइक ब्लिस्टर स्किन, जैसे फपोलेदार त्वचा होती है ना, ब्लिस्टर का अर्थ होता है फपोलार, स्किन त्वचा को बोलते हैं। तो लाइक ब्लिस्टर स्किन, जो त्वचा के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर फपोले फपोले हो जाते हैं, उस तरीके से जो जमीन है वहां की कच्छ की वो दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था उसके ऊपर बहुत सारे फपोले हो गए हैं, बहुत सारे घाव हो गए हैं, बहुत सारी खरोंचे आ गई है, क्योंकि दरारें पड़ जाती है भूमि के अंदर जब बरसात नहीं होती है और बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है लगातार कई सालों तक। तो इस तरीके की जमीन वहां पे वो दिखाई दे रही थी। इसलिए द रन लुक लाइक ए पैरालाइज्ड मॉन्स्टर, इसलिए जो रन था वो एक पैरालाइज्ड मॉन्स्टर की तरह दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि रेगिस्तान है, एक बहुत बड़ा राक्षस है और इसके ऊपर ये दरारें जो बनी है सूखे से, ये घाव रूपी जो टिश्यू है वो बाहर आ गए हैं, वो इसी तरीके से लग रहे थे। इसलिए इसको बताया गया है कि ये पैरालाइज्ड मॉन्स्टर की तरह रन है वो दिखाई दे रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2007 के अंदर आपसे पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ये क्वेश्चन है, व्हाट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट अकर्ड। इंसिडेंट कहते हैं घटना को और अकर का अर्थ होता है होना, घटित होना। व्हाट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट अकर्ड, कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी व्हेन फातिमा केम इनटू द विलेज, जब फातिमा गांव में आई थी। फातिमा आप जान ही गए होंगे, नजब की प्रेमिका, नजब की बिलव्ड, जिसको वो पाकिस्तान से भगा कर लाया था अपने साथ। तो फातिमा जब नजब के गांव में आई थी तो कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया था परीक्षा के अंदर, हाउ डिड फातिमा ब्रिंग गुड लक, फातिमा गुड लक कैसे लाई टू हर न्यू प्लेस, अपने नए स्थान के लिए, यानी जो इंडिया के अंदर वो आ गई थी नजब के साथ पाकिस्तान से भाग करके, तो वो नजब के घर जब आई, उस गांव के अंदर जब आई भारत के अंदर, तो वो अपने साथ गुड लक किस तरह से लेकर के आई। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है द ड्रोट इन कच्छ हैड लास्टेड फॉर 3 सक्सेसिव ईयर्स। ये लाइन हम पिछले क्वेश्चन के अंदर भी पढ़ चुके हैं।
कि कच्छ के अंदर सूखा है वो 3 लगातार सालों तक चलता रहा था। इट फर्स्ट रेन्ड ऑन द डे, और पहली बार उस दिन बरसात हुई थी व्हेन फातिमा एंटर्ड द विलेज, जब फातिमा ने गांव में प्रवेश किया था। जब फातिमा उस गांव के अंदर आई थी तो 3 सालों से पहली बार बरसात हुई थी। तो इस तरीके से ये गुड लक लेकर के आई थी अपने साथ, इस तरीके से ये लक्की थी, उस गांव के अंदर आई तो 3 साल से जो सूखा पड़ा हुआ था वो सूखा दूर हो गया और उस गांव में जबरदस्त बरसात हुई थी। इट वॉज ए मेमोरेबल डे। मेमोरेबल डे कहते हैं जिस दिन को भुलाया ना जा सके, जो हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाए। तो ये एक याद रखने योग्य दिन था फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए इन द विलेज, गांव के अंदर हर किसी के लिए मेमोरेबल डे बन गया था। जब फातिमा उस गांव के अंदर आई थी तो 3 सालों का सूखा है वो खत्म हो गया था। तो इस तरीके से वो गुड लक लेकर के आई थी अपने नए स्थान के लिए। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाई डिड फातिमा नॉट लाइक महफूज अली। फातिमा महफूज अली को पसंद क्यों नहीं करती थी, महफूज अली को वो लाइक क्यों नहीं करती थी। तो महफूज अली कौन था, जिसके साथ फातिमा की शादी होने वाली थी, इंगेजमेंट होने वाली थी। फातिमा के पिताजी जिनका नाम था काले शाह, वो इसकी शादी फातिमा के साथ कर देना चाहते थे, लेकिन फातिमा को ये लड़का है वो पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था, ये पर्सन आपसे पूछा है। आंसर देखिए इसका, फातिमा डिड नॉट लाइक महफूज अली। फातिमा महफूज अली को पसंद नहीं करती थी बिकॉज, क्योंकि ही वॉज नोन फॉर हिज स्लर्ड स्पीच, क्योंकि वो अपनी अस्पष्ट भाषा के लिए जाना जाता था। स्लर्ड स्पीच कहते हैं जो अस्पष्ट बोलता है, तुतला करके बोलता है, जो स्पष्ट नहीं बोलता, तोतला होता है, आप ऐसे बोल सकते हो। ही वॉज नोन फॉर का प्रसिद्ध था, वो प्रसिद्ध था अपने स्लर्ड स्पीच के लिए, अपनी तुतलाहट के लिए। एंड ग्रोस्टेक स्टेमर, अब ग्रोस्टेक कहते हैं भद्देपन को, यानी जो दिखने में अच्छा ना हो, जो लोगों को अच्छा ना लगे, उसको बोलते हैं अटपटापन, जो भद्दापन होता है। स्टेमर कहते हैं हकलाने को, और बहुत ही भद्दे तरीके से वो हकलाता था, तो इसलिए वो इसको पसंद नहीं करती थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाई डिड आफ्ताब ओपन द डोर 3 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट। रात के दौरान आफ्ताब ने 3 बार दरवाजा क्यों खोला था। आफ्ताब कौन थे, नजब के फादर। तो आफ्ताब ने रात के दौरान 3 टाइम दरवाजा क्यों खोला था। वॉज एनीबडी नॉकिंग एट द डोर, क्या कोई दरवाजे को खटखटा रहा था, ये पर्सन आपसे पूछा है। तो इसका आंसर देख लीजिए, आफ्ताब ओपन द डोर 3 टाइम्स, आफ्ताब ने 3 बार दरवाजा खोला बिकॉज, क्योंकि ही एक्सपेक्टिंग द अराइवल ऑफ हिज सन, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था, आशा कर रहा था, उम्मीद कर रहा था द अराइवल ऑफ हिज सन, अपने बेटे के पहुंचने का। बिकॉज ही वॉज होगा, यहाँ पे ही लिखा है मैंने, ही वॉज एक्सपेक्टिंग, ऐसे इसको पढ़ना कि आफ्ताब है वो अपने बेटे के पहुंचने का आशा कर रहा था, पहुंचने की उम्मीद लगाए बैठा था। तो उसने सोचा कि उसका बेटा आया है, इसलिए उसको बार बार दरवाजा खोल करके देख रहा था। बट नो वन वॉज नॉकिंग द डोर, लेकिन दरवाजा कोई भी नहीं खटखटा रहा था। इट वॉज ओनली द विंड, ये केवल हवा थी, नॉकिंग अगेंस्ट द डोर, जो दरवाजे से आकर के टकरा रही थी और जिसकी वजह से दरवाजा है वो बज रहा था। तो आफ्ताब सोचता है कि मेरा बेटा आया, इसलिए बार बार वो जाकर के दरवाजा खोल रहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज इट नॉट ईजी, ये आसान क्यों नहीं था, टू क्रॉस द बाउंड्री, बाउंड्री को पार करना, यानी सीमा को पार करना, किसी देश की सीमा को पार करना, क्योंकि इंडिया की सीमा को पार करके जो नजब है वो पाकिस्तान गया था और वहां से फातिमा को भगा कर लाया था अपने साथ। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है, वाई वॉज इट नॉट ईजी टू क्रॉस द बाउंड्री, सीमा को पार करना ईजी क्यों नहीं था। हाउ वर पीपल चेक्ड, और लोगों को कैसे चेक किया जाता था, वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर, जब वो बॉर्डर पार करते थे तो उन पर नजर कैसे रखी जाती थी, उनको किस तरह से रोका जाता था बॉर्डर पार करने से। क्या आपने लेसन में पढ़ा है इस बारे में। तो इसका आंसर देखते हैं, ये रहा इसका आंसर। इट वॉज नॉट ईजी टू क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करना आसान काम नहीं था। बिकॉज, क्योंकि देयर वॉज वेरी टाइट सिक्योरिटी ऑन द बाउंड्री, क्योंकि बाउंड्री के ऊपर टाइट सिक्योरिटी थी, बहुत ही तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, वहां पे सैनिक थे। द इंडस रेंजर्स एंड पेट्रोलिंग पार्टीज, इंडस रेंजर्स यानी सिंध के सैनिक, यानी पाकिस्तान के जो सैनिक थे, और जो पेट्रोलिंग पार्टीज थी यानी गश्ती दल, रात को जो बॉर्डर की गश्त लगाते हैं
उसको पेट्रोलिंग पार्टीज कहते हैं। चेक्ड द पीपल, वो लोगों को रोकते थे, लोगों को चेक करते थे विद देयर बाइनोकुलर्स, अपनी दूरबीन से। उनके पास बाइनोकुलर्स होती थी, उनके पास दूरबीन होती थी, उससे वो लोगों को दूर से ही देख लेते थे। एंड फ्रॉम बाम्बू वॉच टावर्स, वॉच टावर्स कहते हैं निगरानी के जो टावर बने होते हैं, निगरानी रखने के लिए ऊंचे ऊंचे टावर बनाए होते हैं, उनके ऊपर सैनिक बैठ जाते हैं और वहां से वो निगरानी रखते हैं अपनी बाइनोकुलर से कि कौन बॉर्डर क्रॉस कर रहा है और कौन गैर कानूनी तरीके से दूसरी सीमा के अंदर घुस रहा है। तो इसलिए जो इंडस रेंजर्स थे और पेट्रोलिंग पार्टीज जो थी वो लोगों को चेक करती थी अपनी दूरबीन से, और बड़े बड़े जो बैम्बू वॉच टावर्स हैं उनके ऊपर वो बैठे रहते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई वॉज फातिमा हैप्पी डिस्पाइट शी वॉज लिविंग हर कंट्री एज वेल एज होम। फातिमा खुश क्यों थी? डिस्पाइट का अर्थ होता है के बावजूद, शी वॉज लिविंग हर कंट्री, वो अपना देश छोड़ रही थी, एज वेल एज होम, और अपना घर भी छोड़ रही थी, इसके बावजूद भी वो खुश क्यों थी? तो इसका आंसर देखिए, फातिमा डिड नॉट वांट टू मैरी महफूज अली। फातिमा जो है वो महफूज अली के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। महफूज अली को फातिमा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। क्यों पसंद नहीं करती थी उसका आंसर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो सी लव्ड नजब, वो नजब को प्यार करती थी, सो मच, बहुत ज्यादा प्यार करती थी, दैट सी वॉज रेडी टू लीव एनी प्लेस फॉर हिम, कि वो उसके लिए किसी भी स्थान को छोड़ने के लिए रेडी थी, किसी भी स्थान को वो छोड़ने के लिए और उसके साथ जाने के लिए तैयार थी। सी वॉज विद हर लवर, वो अपने प्रेमी के साथ थी, सो सी वॉज हैप्पी, इसलिए वो खुश थी, डिस्पाइट सी वॉज लिविंग हर कंट्री एज वेल एज होम, हालांकि वो अपने देश को छोड़ रही थी और साथ ही साथ अपने घर को भी छोड़ रही थी, तो इसलिए वो खुश थी क्योंकि वो अपने प्रेमी के साथ थी और उसको पसंद करती थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच चेक पोस्ट वर क्रॉस्ड, कौन सी चेक पोस्ट जो है वो पार की गई थी ऑन द वे बाय नजब, रास्ते में नजब ने कौन सी चेक पोस्ट जो थी उनको पार किया था, क्रॉस किया था। तो नजब ने 2 चेक पोस्ट पार करी थी, उनके नाम आपको बताने हैं और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2009 के अंदर आपसे पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो इसका आंसर देखिए, नजब क्रॉस्ड द 2 चेक पोस्ट ऑफ जगत राई एंड विंगूर, नजब ने 2 चेक पोस्ट है वो पार करी थी, जगत राई और विंगूर, ये 2 चेक पोस्ट के नाम हैं जो आपसे पूछे गए थे, इनको नजब ने पार किया था। ही हैड टू फेस सम डिफिकल्टीज, और उसको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था, वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर, जब वो बॉर्डर को पार कर रहा था तो कुछ डिफिकल्टीज का सामना भी उसने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट चेंज occurred in Fatima's life, फातिमा के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए once she had crossed the border, जब एक बार उसने बॉर्डर को पार कर लिया तो उसके लाइफ के अंदर यानी उसके जीवन के अंदर उसके अंदर क्या क्या बदलाव आए। आंसर देखिए इसका, फातिमा वॉज हैप्पी, फातिमा खुश थी, डिस्पाइट शी वॉज लिविंग हर कंट्री, हालांकि वो अपना देश छोड़ रही थी लेकिन वो खुश थी। शी फाउंड दैट, उसने पाया कि देयर वॉज जस्ट ए चेंज इन डायलेक्ट, कि भाषा के तरीके के अंदर बदलाव होगा। डायलेक्ट कहते हैं बोलने का तरीका जो होता है, हमारी जो भाषा होती है, हमारी जो बोली होती है उसको बोलते हैं। शी फाउंड दैट, उसने पाया कि यानी फातिमा को लगा कि देयर वॉज जस्ट ए चेंज इन डायलेक्ट, केवल भाषा में परिवर्तन होगा, इन द एरिया ऑफ द अदर कंट्री, दूसरे देश का जो क्षेत्र है यानी भारत का जो क्षेत्र है उसके अंदर केवल भाषा बदलेगी, क्योंकि वो पाकिस्तान छोड़ करके वो भारत आ रही थी। शी फेल्ट एग्जॉस्टेड, और वो काफी ज्यादा थक गई थी, एग्जॉस्ट का अर्थ होता है थक जाना, तो वो बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रही थी। एंड फेल अस्लीप, और वो सो गई थी, उसको नींद आ गई थी जब बॉर्डर पार कर ली थी उसने, पाकिस्तान की बॉर्डर से वो इंडिया की बॉर्डर में आ गई थी। तो एक तो उसने सोचा कि भाषा बदल जाएगी, यहाँ पे भाषा में थोड़ा परिवर्तन होगा, एक बहुत ज्यादा थक गई थी और उसको नींद आ गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड जमन रिएक्ट, जमन ने कैसे रिएक्ट किया। जमन कौन था? जमन वो व्यक्ति था जो लोगों को बाउंड्री पार करवाता था, सीमा रेखा पार करवाता था और पाकिस्तान भेजता था, यानी गैर कानूनी तरीके से ये तेंदू लीफ जो है वो लेकर के जाते थे यहाँ से, और उधर से दूसरा जो सामान है वो साथ में लेकर के आते थे, टेरिलीन के कपड़े या दूसरा सामान लेके आते थे। तो जमन जो है उसकी मतलब आप बोल सकते हो कि गहरा रिश्ता था सैनिकों के साथ, और जानते थे इसको सैनिक, इसलिए ये पैसे लेकर के लोगों को सीमा रेखा पार करवाता था और पाकिस्तान भेजता था। एक तरीके से बोल सकते हो कि बिचौलिया था ये सीमा पार करवाने में। तो हाउ डिड जमन रिएक्ट, जमन ने कैसे रिएक्ट किया व्हेन ही केम टू नो, जब उसको पता चला दैट नजब क्रॉस द बॉर्डर, कि नजब बाउंड्री है वो पार कर गया है। केम टू नो, कम टू नो की सेकंड फॉर्म है, कम टू नो का अर्थ होता है पता चलना।
तो जमन को जब ये पता चला कि नजब है वो बॉर्डर क्रॉस कर गया है बिना उसे बताए, बिना उसकी जानकारी में आए, तो उसने कैसा रिएक्ट किया था। तो जमन टोल्ड आफ्ताब डेट, जमन ने आफ्ताब को बताया कि, यानी आफ्ताब नजब का फादर, तो जमन ने आफ्ताब को बताया कि हिज सन वॉज नॉट एज इनोसेंट एज द वर्ल्ड बिलीव्ड, कि उसका बेटा इतना इनोसेंट नहीं है, इतना निर्दोष नहीं है, इतना भोला नहीं है, एज द वर्ल्ड बिलीव्ड, जितना लोग विश्वास करते थे कि तुम्हारा बेटा इतना भोला नहीं है जितना लोग सोचते हैं। ही वॉज द पिग, कि वो सूअर है, उसको गाली दी थी, एंड द सन ऑफ ए पिग, और एक सूअर का बच्चा है, ऐसे बोला था वो। ही कंसिडर्ड हिज एस्केपेड एज ए ब्लंडर, कंसिडर का अर्थ होता है मानना, ही कंसिडर्ड, उसने सोचा, उसने माना, हिज एस्केपेड, एस्केपेड का अर्थ होता है कि मतलब बच करके निकल जाना कहीं से, जैसे वो नजब है वो इंडिया से बच करके निकल गया था, वहां से सीमा पार करी थी उसने, तो ही कंसिडर्ड हिज एस्केपेड एज ए ब्लंडर, ब्लंडर कहते हैं गलती को, तो उसने माना कि उसका जाना एक गलती है, एक ब्लंडर है। तो ये थे स्टूडेंट्स क्वेश्चन इस लेसन के, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अपने अगले वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे एक नए लेसन के नए क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।